हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी हुडी। तो आपको घर पे ही एक कपड़ा लेके हुडी बनाना सिखाऊंगी। तो आप बिल्कुल आसानी से मन चाहे जैसी कपड़े में से आप हुडी बना के तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिए। बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि हुडी बनाना सिखाइए दीदी, क्योंकि मैंने पहले चैनल पर डाला था ये, तो वो किसी कारण डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस चैनल पर पहली वाली तो ये कपड़ा है जो उसके लिए 2 मीटर कपड़ा हर किसी का साइज में बन के तैयार हो जाता है। 2 मीटर कपड़ा इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी हम बनाने वाले हैं जिप की। ये जिप है इसमें, और इसमें मेजरमेंट है जो वो भी है। और यदि आप बिना, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि फोल्ड करने का तरीका। जैसे हम कुर्ती में फोल्ड करते हैं इस तरीके से सेम उसी तरीके से फोल्ड होगी। और इधर हमारा बंद हिस्सा है, इधर खुला हिस्सा है। यदि आपको बिना चैन की हुडी बनानी है तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। हम बनाने वाले हैं जिप वाली। तो जिप वाली में हमने जो खुली वाली साइड है उधर से हमने फोल्ड करना है। इस तरीके से पकड़ेंगे हम इसको। ये हमने इस तरीके से फैब्रिक को रख लेना है इक्वल करके। ये इक्वल करके रख लिया है बराबर सारे। आपको हाथ से बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अब इसके लिए लेंगे सबसे पहले हमने माप। तो माप भी आप एक बार देख लीजिए क्या क्या माप है। सबसे पहले लेनी है हमें लंबाई। लंबाई जो है हमारी 26 इंच की है इसकी। और जो हमारी चेस्ट है वो है 39। और जो हमारी हिप है वो है 40, यानी कि जो भांडी है वो है 40। बाजू हम रखने वाले हैं 22 इंच की। और जो बाजू की मोहरी की गुलाई होती है वो हम 7 इंच की रखने वाले हैं, यानी कि 7 इंच की। शोल्डर हमारे 17 इंच है। आर्म होल हमारा जो है 18 इंच का है। तो फ्रेंड्स, इसी माप के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने वाले हैं। इसको हम कैप नहीं बनाएंगे, इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजेदार होने वाली है। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो सबसे पहले हमें लेनी है लंबाई। तो लंबाई जो हमारे पास है 26 इंच है। तो उससे हमें जितनी लंबाई है उससे 1 इंच कम रखना है, यानी कि माइनस में करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नीचे हम पट्टी लगाने वाले हैं 2 इंच की पट्टी लगाने वाले हैं उसमें, इसलिए हमें 1 इंच कम रखना है। तो हमारा टोटल 25 इंच हमने लंबाई पर मार्क कर लिया इस तरीके से। उसके बाद आधा इंच हमने इधर से जिप के लिए हमें कपड़ा छोड़ देना है, आधा आधा इंच। तो आधे आधे इंच पे हमने एक निशान इस तरीके से लगा लेना है, हाफ हाफ इंच पर। तो ये हमने हाफ हाफ इंच निशान लगाया है। इसको छोड़ के हम करेंगे मार्किंग। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, शोल्डर। तो जितना भी हमने शोल्डर है, हमारा 17 है, तो हमारा कितना आएगा, 8.5। 17 का आधा कितना हो गया, 8.5। तो 1 इंच हमें इसमें लूजिंग के लिए चाहिए। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 9.5। 9.5 इंच पर हमने एक मार्क इस तरीके से किया। अब हमने आर्म होल भी हमने इतना ही रखना है, 8.5 इंच। इसमें हमने क्या करना है, जितनी आपकी कम चेस्ट साइज है तो उसमें हमें 1 इंच पे डाउन करना है, जो हमारा शोल्डर है। और जैसे आपका हैवी साइज है तो उसमें आपको 1.5 इंच इधर से डाउन करना है। तो 1.5 हमने इधर से डाउन किया। ये हमने डाउन किधर तक करना है, इधर से हमने जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच रखनी है। और इसको हमने इससे मैच कर देना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा वेस्ट है, इसको करेंगे हम कट। तो ये हमने डाउन कर लिया। अब इसको हम हाफ कर देते हैं इस तरीके से। इसको हम हाफ करेंगे, एक मार्क इधर किया। अब हम इसको मापेंगे कितना है, ये 3.5 इंच। 3.5 इंच ही हमने एक निशान इधर लगाया और हमने खड़ी शेप में
इस तरीके से आर्महोल की शेप दे देनी है। ये हमारी आर्महोल की शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल के आती है। अब अंदर की तरफ हमने इसमें 1/2 इंच की अंदर जाना है, 1/2 इंच। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट की गुलाई करनी है इस तरीके से। ये हमारा सेम प्रोसेस जैसे हम कुर्ती में करते हैं, सेम वही। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने चेस्ट का जो माप होता है उसका हमने 4th हिस्सा, तो हमारा 40 है, 40 का 4th हिस्सा 10 हो गया। और 2 इंच की हमें इसमें लूजिंग रखनी पड़ती है। इसमें सिलाई मार्जिन सारा कुछ हमने ले लिया है, 2 इंच में सारा कुछ आ जाता है। और जो इनकी हिप है वो भी हमने 10 इंच रखनी है और 2 इंच हमें इसमें लूजिंग के लिए। इस मार्क को हमने इससे मैच कर देना है। तो इसको हम कर लेंगे अब कट। जो बाहर वाली मार्किंग है, पहले बाहर वाली मार्किंग से हम कट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने जो फ्रंट पार्ट है वो कट कर लिया है। अब जो हम बैक वाला पार्ट है वो कैसे कट करेंगे, इसको हमने इसी तरीके से फोल्ड करने का जो तरीका है वो सेम ही रखना है। अब बैक वाला पार्ट बंद हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है और जो खुला हुआ हिस्सा है वो आपकी तरफ रखा है। तो अब हम फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे फिर से, और हमने जो 1 इंच आधा इंच का हमने जो कपड़ा जिप के लिए लिया था उसको हमने इस तरीके से रखना है फोल्ड करके, और 1 इंच नीचे की तरफ हमने ये कपड़ा खिसका के रखना है। जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हम 1 इंच नीचे की तरफ रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम इसी तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं। साइड से हमने सेम ही रखना है और नीचे से भी हमें सेम रखना है। अब हम इसको कर देंगे कट। जो बैक वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से कट कर लिए हैं, ये कट कर लिया है। अब इसको हम रख लेंगे अलग इस तरीके से। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको उठाएंगे हम, इसमें से हमने 3 इंच पर एक मार्क इस तरीके से करना है और आधा इंच हमने एक मार्क इस तरीके से किया और इसको हमने इधर से राउंड शेप दे दिया। इसको कर लेंगे हम कट। ये हमारे कॉलर लगाने का जो वो है फॉर्मूला वो है। तो अब हम फ्रंट पार्ट उठाएंगे फिर से, फ्रंट पार्ट को उठाने के बाद इधर से भी हमने 3 इंच पर एक मार्क किया और जो नीचे हमने इसकी वो रखनी है विड्थ 3 इंच की, हमने एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। इसको हमने थोड़ी कम गोलाई देते हुए इसको हम कर लेंगे कट। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इसकी जो आर्महोल की कटिंग है वो भी हम कर लेते हैं। ये कट कर लिया। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों कट हो गए हैं हमारे। इसमें हम पॉकेट लगाने वाले हैं आगे, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले इसमें से बाजू कट कर लेंगे। के लिए हमने डबल फोल्ड किया है, अब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे, यानी कि 4 तह इसकी लगा लिया हमने। और जो बंद हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, इसके बाद लेंगे हम लंबाई आपको ले लेनी है। तो हमारे पास जितनी लंबाई है उसमें से आपको 3 माइनस करके लेनी है, यानी कि हमारे पास है लंबाई 22 इंच। हमने 3 इंच माइनस करके लिया है तो 19 इंच हो गया। इधर से हमने अपनी जो गोलाई है
वो 7.5 इंच है हमारी, और 2 इंच इसमें भी लूजिंग के लिए। तो आपको थोड़ा कपड़ा और हमें खिसका लेना है इस तरीके से। 7.5 है और 2 इंच हमने लूजिंग के लिए लिया इसमें। इसमें हमने मोहरी की गुलाई है वो 7 इंच है, यानी कि 3.5 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। इसमें भी हमें 2 इंच लूजिंग के लिए इस मार्क को हमने इससे मैच कर देना है। ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया। अब नीचे की तरफ हमने क्या करना है, जो हमने निशान लगाया 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से, और ये लाइन हमें सीधी ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने ये शेप दे देनी है। बाजू को कर लेंगे हम कट। मेन चीज क्या है कि पॉकेट किस तरीके से कट करेंगे इसकी, तो वो चीज भी आपको बहुत जरूरी देखनी है। तो इसलिए वीडियो को बीच में आप लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो मिल सके। ये बाजू हमने कर ली है कट। इसमें बीच में हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। 6 इंच में हमने इधर से करा और 6 इंच हमने इधर से करा। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है इसमें लूजिंग के लिए। 6 इंच ही हमें इधर से लेना है। जो हमारा एक कॉर्नर है इसको हम कर देंगे कट। इसको हम एक बार कट कर लेते हैं। ये हमारा ओपन में हो गया। ओपन में आपको बता देते हैं किस तरीके से है ये। तो 11 इंच हमने इधर से लेना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। 11.5 इंच हमने इधर से मार्क किया। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको करेंगे हम कट। और इधर से जो हमारा है वो 8 इंच है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पॉकेट किस तरीके से बनाएंगे, आपको दोबारा फोल्ड करना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पॉकेट। इधर जो हमारे ये साइड है इसमें लगाने वाले हैं पट्टी, और ये हमारे ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड होगा, और कुछ इस तरीके से हमारी पॉकेट बनके तैयार होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको ये हुडी की कटिंग कैसी लगी, और आप भी जरूर बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू फ्रेंड्स। ये है हुडी की फाइनल लुक, और जिप वाली हुडी है ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई करो, और कमेंट में जाकर आप ज़रूर बताओ कि इसकी सिलाई की वीडियो आपको सीखनी है या नहीं। कमेंट में जाके आप बताएंगे तो तभी हम वीडियो इसकी सिलाई की डालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।